हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंडिया सीमेंट को देखेंगे। कहाँ पे इसमें हमारा एंट्री पॉइंट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पे देखें तो हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन है इंडिया सीमेंट में यहाँ पर, और ईयरली का एक ईएमए भी हमें दिख रहा है। प्राइस अभी देखें तो ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। तो हमारे पास हाफ ईयरली का भी एक डिमांड जोन है। इस पॉइंट पर हमारा हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है। हाफ ईयरली का ईएमए भी मैं मार्क कर देता हूं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो डिमांड जोन इस पॉइंट पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा हाफ ईयरली और ईयरली के डिमांड जोन के अंदर तो प्राइस आ चुकी है। क्वार्टरली का ईएमए मार्क कर देता हूं मैं। और अगर हम ऊपर देखें तो प्राइस जब यहां से डाउनफॉल आया तो हमारे पास एक सप्लाई जोन बन चुका है कुछ इस पॉइंट पर। ठीक है, प्राइस में पीछे कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है प्राइस। अब हम चलते हैं मंथली पर। अगर हम मंथली पर भी देखें तो डिमांड जोन जो है वो कुछ इस पॉइंट पे दिख रहा है हमें, यहां कहीं पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर हम यहां पे एक सप्लाई जोन मार्क करें तो वो सप्लाई जोन कुछ इस पॉइंट पे देखो। सप्लाई जोन ये है, बट मैं पीछे की रेंज को भी कंसीडर कर रहा हूं एक बार के लिए। कलर में रेड कर देता हूं। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें, अगर हम इस सप्लाई जोन को देखें तो इस सप्लाई जोन को खत्म किसने किया है? आपको लगेगा कि इसने खत्म किया है, लेकिन इस सप्लाई जोन को खत्म इस डिमांड जोन ने किया है। क्योंकि देखो प्राइस यहां से अप मूव देती है और ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है। भले क्लोजिंग ना मिल पाई हो, बट बाइंग तो आई यहां से, और ब्रेक भी इसी ने किया है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन अच्छा है, ना कि ये। ठीक है, अगर हम इस डिमांड जोन को मार्क करें, देखो अच्छी रैली आई है तो हम इसको वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं। अगर हम वीक टू वीक के हिसाब से इसको मार्क करें तो एग्जैक्टली प्राइस यहां से ही चल रही है, और हमारा जो क्वार्टरली का ईएम है उसका सपोर्ट भी इसी पॉइंट पे मिला है। तो क्वार्टरली ईएम है प्लस हमारा ये जोन, इन दोनों का सपोर्ट मिला है। अगर हम वीकली पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखें तो ये सप्लाई जोन भी बनता है, और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने वाला डिमांड जोन था हमारा ये वाला। अगर हम मंथली पे एक बार सप्लाई जोन देखें तो क्वार्टरली से कोइंसाइड हमारा मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पर है। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे भी इसी पॉइंट पे सप्लाई जोन दिख रहा है। अब हम चलते हैं डेली पर। तो डेली पे हम देखें तो हमारा सप्लाई जोन है कुछ इस पॉइंट पर, और जो डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ वो डिमांड जोन है हमारा ये वाला। देखो ये पूरी जो रेंज है, इस रेंज का जो ब्रेकआउट, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा तो उसका ब्रेकआउट इसी ने दिया है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद देखो यहाँ से एक अपमूव आना, अगेन प्राइस का यहाँ से गैप अप ओपन होना, फिर थोड़ा डाउन आना और फिर अगेन अपमूव। तो कहीं ना कहीं जो बाइंग आई है, जो इम्बेलेंस हुआ है वो इसी पॉइंट से हुआ है, और हमारा हायर टाइम फ्रेम भी यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। अगर हम इस पॉइंट से डाउन मूव देखें तो यहां से डाउन मूव ऑलमोस्ट इस जोन तक आने में 36% का डाउन मूव आ चुका है। तो मतलब इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं। और अगर हम कंफर्मेशन एंट्री इस पॉइंट पे देखें तो हमारा जो एक कर्व बन रहा है, ये वाला कर्व, इसके ऊपर क्लोजिंग इस डिमांड जोन ने दे दी है। ठीक है, ये वाले डिमांड जोन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगेन जब प्राइस इस डिमांड जोन में आती है तो हमारी एंट्री यहाँ पे ही होगी। तो इस पॉइंट पे ही हम एक कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। प्राइस इसमें एंट्री देती है और यहां से ही अप मूव। और अगर आप अभी देखोगे तो देखो ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस सप्लाई जोन को देखें तो वो यहां से टेस्टेड हो गया है, ये वाला सप्लाई जोन यहां से टेस्टेड हो गया है। मतलब अब एक अगर अप मूव आता है तो एक डेली का सप्लाई जोन तो हमारे पास इस पॉइंट पर है। और करंट प्राइस एक्शन देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, देखो प्राइस एकदम ईएमए के पास स्क्वीज हो गई है और इस बार ईएमए के ऊपर भी निकल चुकी है।
तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन एंट्री मिल चुकी है, हायर टाइम फ्रेम से प्राइस चल भी रही है और हमारे ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें करंट मार्केट प्राइस से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन अगर आपकी रिसर्च परमिट कर रही है तो ही। ठीक है, अदरवाइज मेरा अगर आप ओपिनियन मांगते हो तो आपको एक और कैंडल ऐसी बनने देना चाहिए। ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो जाता है। देखो, अगर प्राइस में एक ऐसा डिमांड जोन बन जाता है, अगर प्राइस में ऐसी एक कैंडल बन जाती है और अगेन प्राइस इस पॉइंट पे आती है, फिर आप ट्रेड करते हो तो वो और ज़्यादा सेफर ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो बस इन ब्रेकआउट में ही निकल जाती है। ठीक है, और यही ब्रेकआउट उनकी पूरी कैपिटल वाइप आउट करवा देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ब्रेकआउट पे फोकस नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन हम क्यों डायरेक्ट ट्रेड करें, क्योंकि न तो हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी, न हमें परफेक्ट स्टॉप लॉस पता है कि हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, तो ऐसी ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो और आपने ऐसी स्ट्रक्चर देख के एक्सपीरियंस ले रखा है और फिर आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर प्राइस में डाउनफॉल आ भी जाता है तो भी प्रो ट्रेडर को पता है कि उसे किस पॉइंट पे बाइंग करनी है। उनके पास नीचे एक ये पॉइंट और अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ से डाउन मूव आएगी और उन्होंने कहीं पे भी स्टॉप लॉस ले लिया तो वो यहाँ से डबल क्वांटिटी उठा लेंगे। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी चाहिए। प्राइस में अगर ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो गया और फिर अगेन प्राइस यहाँ पे डाउन आएगी तो आपके पास जो टारगेट होगा वो देखो कितना बड़ा होगा टारगेट, एटलीस्ट इस पॉइंट तक। और ये वाला पॉइंट भी ऐसा नहीं कि रोक लेगा। ठीक है, देखो इतनी सारी बेस कैंडल है, तो मुझे इस जोन पे भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन सेलिंग आई है तो आपको एक बार के लिए तो यहाँ पे रुकना चाहिए। तो इंडिया सीमेंट को अपने रेडार पर रखो, काफ़ी अच्छा एक्शन ये बना रहा है और इस स्टॉक में आपको बहुत सारी ट्रेड अभी मिलने वाली है, क्योंकि फॉलो अप डिमांड जोन बनते जाएंगे। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।